इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछे गए समान हिंदी बोध के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ जो है कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और समय जो है आपको 120 मिनट मिलता है। परीक्षा पुस्तिका जो है दो भागों में विभक्त होती है। परीक्षा पुस्तिका दो भागों में विभक्त होती है, भाग अ और भाग ब, यानी पार्ट ए एंड पार्ट बी। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। भाग अ यानी पार्ट ए में 4 खंड होते हैं। खंड 1 में सामान्य हिंदी बोध, जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 और कुल 10 मार्क्स के होते हैं। खंड 2 में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन यानी रीजनिंग के 20 प्रश्न होते हैं, जो कुल 20 अंक के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। खंड 3 में जो है, खंड 3 में शैक्षिक एवं समान चेतना से रिलेटेड होता है। खंड 3 में शैक्षिक एवं समान चेतना से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और खंड 4 में शिक्षण विधि एवं विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और इसके बाद मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हिंदी में सबसे पहले देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग भाग अ के खंड 1 समान हिंदी बोध के प्रश्नों को देखेंगे। तो समान हिंदी बोध में सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ रहता है और इसी गद्यांश से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होते हैं, जो 10 मार्क्स के होते हैं। तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश को हम लोग यहाँ पे जो है पॉइंट के रूप में दे दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने और समझने में सुविधा होगी। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए प्रश्नों का उत्तर प्रदत्त विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। आइए गद्यांश को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वैश्विक पर्यावरणीय क्षरण और इसकी उपादेयताओं पर बृहद स्तर पर चर्चा जारी है। सेकंड पॉइंट है, यद्यपि कुछ लोग इसे चुनौती देते हैं कि विकासशील देशों के अक्षय प्राकृतिक संसाधनों पर अभूतपूर्व परिमाण का दबाव है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो दबाव दिखाई दे रहा है, कुछ हद तक उसका कारण बढ़ते हुए जनसंख्या तथा निरंतर बढ़ती खाद्य आपूर्ति की चाहत है। नेक्स्ट चलते हैं। आप गद्यांश को ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा तो इससे रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन है वो आसानी से बन पाएंगे, इसलिए गद्यांश को आप ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि बहुसंख्यक गरीबों का स्वास्थ्य पोषण और सामान्य देखभाल उनके प्राकृतिक संसाधनों की अखंडता और उत्पादकता पर सीधे निर्भर है, दीर्घकालिक रूप से उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंध करने की सरकारों की क्षमता ऐसे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विकासशील देश उन तौर तरीकों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं जिनमें वर्तमान और भविष्य का आर्थिक विकास एक ठोस और शाश्वत प्राकृतिक संसाधन आधार पर निर्मित होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ पर्यावरणीय संरक्षण के हमारे परंपरागत तौर तरीकों की ओर देख रहे हैं और अमेरिकी सहायता के चंगुल में हैं, जो इन उष्णकटिबंधीय देशों में सामाजिक और पारिस्थितिकीय तंत्रों की विशेषता को महत्व देता है। चलते हैं नेक्स्ट। विकासशील देश अपने मुद्दों को विश्लेषित करने की क्षमता को सुधारने और अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता को पहचानते हैं। सेनेगल, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कुछ देश अब अपनी आर्थिक विकास की प्रकृति में संरक्षण चिंताओं को सम्मिलित कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चूंकि विकासशील देशों की बहुत सी सरकारों ने इन मुद्दों के महत्व को पहचाना है, अतः आज आवश्यकता केवल अतिरिक्त सचेतना बढ़ाने की नहीं, बल्कि शाश्वत विकास की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रभावी संसाधन प्रबंधन तंत्रों की स्थापना पर केंद्रित, सावधानी पूर्वक संरचित और तेजी से ध्यान केंद्रित करने वाले क्रियाकलापों की है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जो हम लोग गद्यांश को पढ़ें और समझे उसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस चैनल पर जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आप इस चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो देखने के बाद लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका के कुछ विकासशील देशों ने। तो यदि आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़े और समझे होंगे तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का थर्ड विकल्प जो है सही आंसर होगा। नियोजित आर्थिक विकास के संपूर्ण रणनीतियों में पर्यावरण संरक्षण को सावधानी से सम्मिलित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अमेरिका में विकसित तकनीकी प्रविधियां। यदि आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे और गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का सेकेंड विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। इस आधार पर ठीक से उपयोग की जा सकती है कि विकासशील देश अपने विशिष्ट समस्याओं का गहन अध्ययन करने योग्य होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरे भूमंडल पर वास स्थानों का अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसका कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जनसंख्या विस्फोट होगा। नेक्स्ट, ये जो भी आंसर बताया जा रहा है वो गद्यांश के आधार पर ही है। यदि आप गद्यांश को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है स्पष्ट समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विकासशील देश दुनिया के गरीब लोग भी एक प्रसन्न और स्थिर जीवन जी सकते हैं यदि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प हो जाएगा, आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सीमा में ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विकासशील और विकसित दुनिया में कितना पर्यावरणीय प्रदूषण हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा, पूरे विश्व में हुआ पर्यावरणीय प्रदूषण अभी भी अनुमान और अन्वेषण का मुद्दा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांश के अनुसार आज की प्रश्न से परे वास्तविकता क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन गहरे संकट में है और समाप्ति की ओर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों के घटने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यदि आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, समझते हुए पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा, संसाधन प्रबंधन हेतु सरकारों की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण किसके लिए है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह दूसरा विकल्प हो जाएगा, शाश्वत विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गद्यांश जो है किसके बारे में है? गद्यांश किसके बारे में है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा शाश्वत विकास हेतु प्रभावी संसाधन प्रबंधन। यदि आप अभी तक इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछे हुए प्रश्नों को नहीं देखे हैं, तो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे 2023 में पूछे गए सभी विषयों का व्याख्यात्मक हल का वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।